परमात्मा स्वरूप आत्मा को मैं वंदन करता हूँ। अभी हमारे सभी समाज के शुभ चिंतक मार्गदर्शकों ने आपको हमारे परम पूजनीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में जीते जीते इस तमाम मनुष्य मात्र के कल्याण और भले के जो उपदेश देते उनकी जो चर्चा इन्होंने आपसे की। हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने श्रीमुख से ऐसा कहा था कि जो नर हमारी मौन सी सुख पासी शुद्ध धाम, यानी इस लोक में मृत्यु लोक में जो मेरी बात को मान लेगा वो सुख पाएगा। और गुरुदेव ने इसके लिए सुख पाने के जो उन्होंने जो है सूक्ष्म जो है आपको एक नुस्खे दिए थे, ट्रिक्स दी थी, और वो हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने श्रीमुख से ऐसा कहा था शिक्षा के बारे में कि शिक्षा सब कोई धन नहीं सब तो जान भ्राता भाग न दे सके शोर न आने से। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने कहा था कि शिक्षा के सम्मान न माणक है, न मोती है, न हीरा है, न पन्ना है, न गाड़ी घोड़ा है, न फार्म हाउस है, न फार्म हाउस। मतलब संत जो है राजाराम जी महाराज साहब ने कितनी बातें कही कि इस संसार में शिक्षा से बढ़कर न कोई माणक है, न मोती है, न हीरा है, न पन्ना है, न अपने बंगले है, न ये फार्म हाउस है। ये शिक्षा के सामने सभी धन गौण है। इसलिए गुरुदेव ने और कहा कि भ्राता भाग न दे सके। अभी जो है आपके सामने जो हमारे मंच पर जो वक्ता बोल रहे थे, इनको ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद है, परम पूजनीय परम गुरु का आशीर्वाद रहा है, इसलिए इनको जो है यथा युग कहीं न कहीं जो है सरकारी सेवा के अंदर इनको सेवा का लाभ प्राप्त हुआ है। तो अब इनको जो भी सेवा का लाभ प्राप्त हुआ और इनके जो भाई और दूसरे अगर नहीं पढ़े और समय के अनुरूप हर किसी परिवार के अंदर भाई होते हैं उतने हिस्से होते हैं, भाई होते हैं इतने घर बनते हैं। तो उन्होंने कहा भ्राता भाग न, भ्राता कहते हैं अपने भाई को। शिक्षा रूपी अगर धन आपके पास में आपके किसी भी डिपार्टमेंट किसी विभाग के अंदर अगर नौकरी लगी है तो जमीन में से बराबर 1/2 हो देता है हर कोई भाई। घर एक बना हुआ होता है दूसरे का नहीं होता, उसके बदले में उसका पैसा देना पड़ता है। ट्रैक्टर भी कम ज्यादा होता है उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ता है। पर शिक्षा रूपी जो धन उसके पास में अगर कोई भी सरकारी नौकरी लगी है उसकी जो तनख्वाह आ रही है, भाई अलग होने के बाद में भी कोई भाई किसी भाई को न तो उस तनख्वाह में से हिस्सा देता है, न किसी ने लिया, न लेगा, न देगा। इसलिए गुरुवर श्री राजाराम जी महाराज साहब ने ये कहा है कि भ्राता भाग न ले सके, भाई भी इसमें से किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं लेता। और फिर कहा है कि शोर न आने से। आज अपन जो है गांव में रहते हैं, ढाणियों में रहने लग गए हैं, खेतों में रहने लग गए हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, हवेलियां बनाते हैं। और अभी हमारे वर्तमान समय में पूरे देश की जो है हालात बहुत ही खराब है। खराब इस वजह से कि हमारे पूरे देश के अंदर बढ़ती इस जनसंख्या ने और घटते रोजगार ने पूरे गांव और शहरों को हिला रखा है। और गांवों में भी आपने देखा होगा हमारे बच्चे जो आधे अधूरे पढ़ जाते हैं। पढ़ने के बाद में माता पिता उनसे अति प्यार व प्रेम करते हैं और इसकी वजह से उस बच्चे को कहीं बाहर देशावर नहीं भेजते हैं, कहीं किसी सेठ की दुकान पर नहीं भेजते, अपने पास में रख देते। बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में वो फिर जो उसके रोजगार के साधन उसके हाथ में नहीं होते तो वो क्या करता है, वो कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ जो है चोरी करता है या और भी कुछ गड़बड़ करता है, कुछ न कुछ करता है। तो अगर कहीं भूल में उस हवेली में कोई शोर भी पड़ जाता है तो अगर आपने उसके अंदर सोना रखा है, चांदी रखा तो वो ले जाएगा। और अगर शिक्षा रूपी गुरुदेव संत राजाराम जी महाराज साहब ने कहा कि अगर शिक्षा रूपी धन होगा तो उसको वो भी छुरा नहीं पाएगा।
इसलिए आप तमाम जितने जो हमारे गुरुवर संत श्री राजाराम जी महाराज साहब जी भक्तजन है, वो सब जो है इन बातों को अपने जीवन में अंगीकार करें। अभी आपने देखा वर्तमान में हमारे परम पूज्य गुरुवर संत राजाराम जी महाराज साहब के उपदेशों से प्रेरित होकर वर्तमान समय में जो सरकारी सेवा के अंदर विभिन्न जो क्षेत्रों में लगे हुए हैं, इन सभी जो है नौजवान शिक्षाविदों ने जो है आपके भावी भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने जो है एक संगठन बनाया और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, और इसका लाभ आपको लेना है और इसे आपको जगना है। ये एक जगह नहीं है, ये शिक्षा रूपी दीपक का हर क्षेत्र के अंदर जो है आपको जलाने चाहिए, और हर क्षेत्र के अंदर ऐसी संस्थाएं बनेगी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगी। आपके बच्चों व बच्चियों को मार्गदर्शन भी समय पर उनको अच्छा देंगे, तो बच्चा अपनी जो है योग्यता और काबिलियता के आधार पर अपने जीवन का रास्ता ढूंढ लेगा। अभी वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी परेशानी एक ही बच्चा हमारा पढ़ने में बहुत ही होशियार है, टैलेंट है, पर उस बच्चे का कोई मार्गदर्शन, उस बच्चे को कोई दिशा देने वाला नहीं है। यानी उस बच्चे को कोई भी, जैसे हीरे को घटी पर घिसते हैं, उसको तराशने के बाद में हीरे का जो पार्क होता है, जो जानकारी रखने वाला है, उसको पता लगता है ये हीरा कितने कैरेट का होगा, इसका क्या बनाया जाए। तो वो जो है शिक्षा से संबंधित कोई शिक्षाविद व्यक्ति होगा, वही उस लड़के व लड़की का पता लगा सकता है कि इस लड़के का ये क्षेत्र के अंदर रुचि है, ये डॉक्टर बन सकता है, अध्यापक बन सकता है, या सिविल जो है सर्विसेज में जा सकता है। तो वो उस बच्चे को अगर सही दिशा दे, तो बच्चा 10वीं के बाद में 12वीं में उसको क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, साइंस बायो लेनी है, या क्या 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 लेना है। जो भी जितनी जो विभिन्न प्रकार की जो फैकल्टी आगे है, उनकी समय पर उन बच्चों को जानकारी न होने की वजह से बच्चा सही दिशा में शिक्षा अर्जित कर नहीं पाता, और शिक्षा अर्जित करता नहीं है तो फिर जो है वो वंचित रह जाता है। और इसीलिए अभी वर्तमान में गांवों के अंदर जो है हमारे ग्रेजुएट नौजवान युवाओं की भी बहुत सी संख्या बढ़ गई है, और गांव के लोग हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि पढ़ियो तो अनपढ़ रहे घर के भीख मांगे, नौकरी करने के लिए वो वहां जाता है। तो ये जो है उसके अंदर जो व्यवस्थित जो शिक्षा का अभाव रहा है, समय पर उसको जो दिशा निर्देश नहीं मिलने की वजह से ये कमी रही है। उस वजह को पूरा करने के लिए इन्होंने जो वर्तमान में जो संस्था बनाई है, और उस संस्था के झंडे के नीचे लड़कों को अपने पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी समाज की जो प्रतिभाएं 10वीं के अंदर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगी, उनका वो ये एग्जाम लेंगे, और उसके बाद में उन बच्चों को ये उनके माता पिता को बताएंगे इस बच्चे को ये सब्जेक्ट दिलाया जाए, इसको यहाँ पढ़ाया जाए, इसको वहां भेज दिया जाए। और अगर कोई बच्चा कमजोर होगा तो उनको ये भी कहेंगे कि इस बच्चे को अपने को दिशावर भेजना है, इस बच्चे को अपने खेती में लगाना है। तभी हम जो है समय पर हमारी भावी पीढ़ी को जो है शिक्षावान और संस्कारवान बना सकते हैं। वरना हम सब जो है जितने जो भक्तजन बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, जो इस प्रवचनों को, इस बातों को सुनते सुनते बूढ़े हो गए, पर समाज के अंदर जितनी जो शिक्षा की जो क्रांति आनी थी, जो कल्पना हमारे परम पूज्य संत राजाराम जी महाराज साहब ने की थी, उस कल्पनाओं के अनुरूप भी वर्तमान हमारे समाज के अंदर शिक्षा नहीं आ रही है। इसलिए आप तमाम जितने जो भक्तजन है, हमें पूरा विश्वास है वर्तमान समय में सब अपने अपने बच्चे को यथा योग्य, यथा सामर्थ्य आप कहीं न कहीं सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, और पढ़ाना चाहिए, पर उनको उनके साथ में आपको हमारे समाज की, हमारे बड़े बुजुर्गों के प्रति, माता पिताओं के प्रति उनका क्या फर्ज होता है, उनका क्या कर्तव्य होता है, क्या शिष्टाचार है,
अनुशासन क्या चीज है ये उनके माता पिता उस बच्चों को कम से कम बतावें, तो वो बच्चा अपना कहीं भी जाए तो आपका नाम रोशन करे। नहीं तो बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि मेरे से बड़ा या मेरे पिताजी से बड़े किसी व्यक्ति को मुझे प्रणाम करना चाहिए या उसको नमस्कार करना चाहिए या संतों महंतों को वंदन करना चाहिए। ये सब जो संस्कार अपने घर परिवार से अनपढ़ माता पिता भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा आज से 50 साल पुराना कोई भी व्यक्ति अगर है, 70 साल पुराना कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है, पर जो शिष्टाचार जो अनुशासन उनके अंदर है वो वर्तमान समय के पढ़े लिखे नौजवान के पास में भी नहीं। कोई भी बूढ़ा हमारा 40 से 50 60 साल पुराना व्यक्ति होगा, भले वो अनपढ़ है, पर उसके साथ उसके पास में संस्कार है, समझ है, शिष्टाचार है, वो अनुशासन से आपके सामने पेश आएगा। आज का बच्चा बोलते हुए भी ध्यान नहीं रख रहा कि मैं किससे बात करूं, मेरे सामने वाला व्यक्ति कौन है। ये हमारे माता पिताओं के समझाने की जो कमी रह गई, इसकी वजह से जो हमारे बच्चे बबलिंग करते हैं। इसलिए आप सभी जो अपने माता पिता जितने अपने बच्चे पर ध्यान दें, और जितने वृद्धजन है वो उन्होंने कह ही दिया है कि आपको अफीम खानी नहीं है। और मैं आप सब वृद्धों के ओर से इन नौजवानों को कहता हूं कि हमारे वृद्ध तो चलो अफीम नहीं खाएंगे और ये खाते खाते अभी जो है कुछ समय के पश्चात जो है परमात्मा को प्रिय हो जाएंगे, चले जाएंगे। पर आप नौजवान हमारे जितने जो मेरे प्रिय शिष्य हो, जो मेरे इर्द गिर्द रहते हो, जो मंच पर चढ़ते हो और मंच से बोलते हो, वो कम से कम सब जो है नशा मुक्त हो जाए, शराब मुक्त हो जाए, ये नाना प्रकार के व्यसनों से मुक्त हो जाए, तब हमारा समाज धन्य हो जाएगा। वरना हम कहे कुछ करे कुछ, मतलब कहने और रहने का घर अगर और होगा तो इस समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा और डर नहीं होगा। आज अगर समाज मेरी बात अगर मानता है या थोड़ा बहुत भी कोई शंका संकोच करता है तो मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, कोई गुटखा नहीं खाता हूं, अफीम नहीं पीता हूं या कोई भी तरह का व्यसन नहीं करता हूं, तो व्यक्ति शर्म करता है और वो मानता है। मारवाड़ में कहे कि डोईलो ढाकड़ी ने मैं नहीं देगा कि तू अटे माते बैठे बैठे कहां करे तड़को भरी जाए ये गधेड़ा तो मैं पूरो फसीड़ो है तो मारा आवरो तो मैं मने सीटा लागे से टिचके। तो मैं हमारे जितने जो है समाज के शुभचिंतक है, समाज के मार्गदर्शा है, उन सबसे निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि अगर आपको इस समाज को सुधारना है, परम पूजनीय हमारे गुरुवर संत राजाराम जी महाराज साहब के सपनों के अनुरूप बनाना है, तो सबसे पहले आपको खुद को सुधरना पड़ेगा। अगर खुद स्वयं व्यक्ति नहीं सुधर सकता है तो वो औरों को सुधार भी नहीं सकता है और दूसरे लोग उसका कहना भी नहीं मानते, उसका कहना भी नहीं मानते। कहना इसलिए नहीं मानते कि उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है सही रास्ते पर नहीं चलता है, तो लोग उसके उपदेशों की पालना भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारे जितने जो संत वृंद है, महंत है, उन सबको हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने भक्तों से प्रेम करते हो, अपने भक्तों के प्रति आपका लाड प्यार है, तो कोई भी संत अपने भगत को अफीम न दे। अगर कोई संत आपके भक्तों को अफीम खिलाता और झोली में रखता है और ऐसा मौका लगे और मंच हाथ में आ जाए माइक, और वही अगर आपको ये कहे कि आपको अफीम नहीं खाना है, तब आप कहना कहना मानना बड़ा एक तरफ हमारे जोड़ी बन ढोका दिया, एक तरफ कहता नहीं खाना है, ये शर्म बार नक्का महाराज नहीं है। इनवा से कोई भी अगर जैसे हमारे संतों के लिए मैं बोल रहा हूं, वैसे हमारे समाज के शुभ चिंतकों को लिए कह रहा हूं कि वो जितने जो मंच पर बैठने वाले, वो सबसे पहले हमारे जो है समाज के ऐसे प्रेरणा की जो है मूर्तियां बन जाए, एकदम लोग उनसे सीखे।
अगर वे कड़े कुदरना नालायक है, पीता है, खाता है, बगड़ी वे ने हमें उधर दे एकदम भाव वे जड़ भी जाए तो ही लोग उन्होंने बातों ने पूरी मोह नहीं कहा मैं तो उधरिया। पर अभी जो भाई आप सब देख रहे हो मंच पर जो बोलने वाले व्यक्ति जो जितने जो व्यक्ति है वो सब जो है उनका सबका मैं सुनता रहता हूँ लोगों से जब कि ये समाज के इतने बैठने वाले नहीं, ये सब गड़बड़ करने वाले हैं। अरे समाज के बड़े से बड़े व्यक्ति भी ऐसे काम कर रहे हैं, बोले आप बोलो क्या अपनों से प्रेरणा लेंगे है? इसलिए आप सब जितने नौजवान जितने हमारे युवा जो है शिष्य है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माता पिता के लिए अपने बच्चों के लिए ये संकल्प लेकर जाए आज यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये गंगा जी जाओ आप और वहां गंगा जाके जो स्नान करते हैं वहां पर जो संकल्प लेते हैं तो आपका संकल्प सिद्ध होता है। तो ये भी जो है गंगा जी जाकर गंगा माँ को वहां से लेकर आए और गंगा माँ को लेकर आकर इन्होंने गंगा माँ का जागरण किया है और उस जागरण के बाद में आप सब भक्तों को गंगा माँ के निमित्त इन्होंने आप सबको गंगा प्रसादी कर रही है और वो प्रसादी आपके भीतर गई है और जब वो भीतर जाती है तो आपकी जो मन की वृत्तियां हैं वो शुद्ध व शांत और सात्विक हो जाती है। तो आप सब भक्तों को जो है यहाँ पर जो है जैसे गंगा जी में संकल्प लेते हैं वैसे मैं ये नहीं कहूंगा आपको खड़े हाथ करके लेना है, नहीं, आप सबको अपने मन के अंदर एक संकल्प लेना है कि मुझे मेरे जीवन को धन्य बनाना है, मुझे मेरे जीवन को सार्थक करना है और मुझे मेरे माता पिता का और गुरुजनों का नाम रोशन करना है और कभी भी जीवन में मैं गुटखा बीड़ी तंबाकू जर्दा नहीं खाऊंगा। तब तो भक्तों हमारा जीवन धन्य है, वरना हमारा जीवन एक पशु के समान है। और मैं तो अभी जहाँ गुजरात यहाँ जाता हूँ वहां पर जरदान वगैरह देखता हूँ, वहां लोगों से पूछता हूँ इसके लिए आपको कोई रुकाड़ी उगाड़ी करनी पड़ती है? वो कहते हैं गुरु जी का कोई जरदान नहीं कहा, गधा ऐसा गधा तो अड़े ही नहीं है। अब आप अंदाज लगाइए जैसे किसी आदमी को कहते हैं गधेड़ा रिया है क्या आपने मुझे के गधा क्यों कहा, और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई गधा कहते तो आप समझो कि आप राष्ट्रपति से बड़े व्यक्ति हो। आप अगर कोई गधा आपको कह देता है तो आप समझ लो कि राष्ट्रपति से बड़े हो, क्योंकि राष्ट्रपति भी पढ़ा लिखा इंसान होता है, शायद वो भी कभी भूल में व्यसन कर सकता है, पर गधा कभी भी उसको जैसे आप कुछ भी खिलाओ, बीड़ी पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, गुटखा खिलाओ, अमर खिलाओ, कुछ भी अगर जर्दा अगर डालो उसके आगे वो उसको मुंह ही नहीं देता है। तो कितना मान पशु है वो देखो। और हम कितने गिरे हुए हैं, कितने बिगड़े हुए हैं कि जो चीज गधा नहीं खाता है वो चीज आप लोग खाते हो। ये बड़ी शर्म की और डूब मारने जैसी बात। अगर आप इस चीज में समझते हो, गौर करना कि हमें जब कभी कोई भूल में कोई कहते हैं ऐसे गधा बोलता है तो बहुत बड़ी गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, हमें ऐसे कैसे कहते हैं। मैंने कहा भाई आप इस बात को बुरे में मत लो, अच्छे में लो। क्यों है कि हेण तो हमें विचारे तो उल्टी विचारे होंदा, एक वाड़ी में नीम से खड़बूजा ने होंदा। अगर आपके अंदर अगर समझ है तो आप मेरी तरह उसको अच्छा लोगे कि मेरे अंदर वो इतने सारे गुण हैं जिसलिए मुझे उपाधि गधे की मिली है और अनर में के गुण नहीं गुंडे जड़ा है। गधे तो घड़ो बड़ी महान व्यक्ति लागे, मैंने तो वापर हिसाब हो तो है कि नहीं। इसलिए आप तमाम जितने जो नौजवान मेरे युवा भक्तजन है, युवा साथी है, युवा अनुयायी है, उनसे मेरा विशेष आग्रह कि आप तमाम प्रकार के आज जो कोई भी जो अपने जीवन में छोटे बड़े कोई व्यसन करते हो या कोई आपका मित्र आपको भटकाता हो, तो आज जो यहाँ जो है ये जो गंगा माँ का जो है प्रांगण है, ये जो प्रवचनों का दौर है, ये जो पंडाल है, यहाँ पर जो है गंगा माँ का अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बरस रहा है। तभी तो आप देखिए कितना सुंदर भव्य और अति भव्य जो
आयोजन और सुव्यवस्थित सफल होने जा रहा है। तो ये जो है एक आप जो है गंगा माँ का आशीर्वाद ही समझे और आप ही उस आशीर्वाद के अनुरूप यहाँ संकल्प लेके कोई न कोई जो है अपने जीवन में उल्लंघन अगर आपके अंदर पड़ गए हैं तो कोई व्यसन हो तो आप छोड़ के जाएं। हमारे जितने जो समाज के आपको शुभ चिंता का अगर समाज की जैसे कुरीतियां कुरिवाज के बारे में जब समाज के एक मंच से जो घोषणा हो जाती है तो आप सभी समाज के जितने जो अग्रणीय मुख्य पंच हो उन सबको पालना करनी चाहिए। न कि मंच से कोई भी अगर मैं कहता हूं या समाज का कोई मुखिया कहता है उसे देश रखकर आपको कहीं भी उस धर्म की पाड़ को उस धर्म की मर्यादा को खंडित नहीं करना, तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, उसकी पालना करनी है। तभी हमारे समाज के ये बंधन और समाज के हमारे ये जो कानून बने रहेंगे और हमारा समाज जो है अच्छा समाज होगा। कभी कभार गांव में ऐसा होता है कोई भी समाज का एक व्यक्ति जैसे वो समाज के लिए बड़ी सुंदर भावनाएं रखता है और आप लोगों को लाके टाबर कोई के, अरे आप टाबर क्यों समझते, आप तो अपने हित की बात समझो। अपने फायदे के लिए अगर कोई भी अगर बोलता है चाहे छोटा बोले बड़ा बोले आपके लाभ के लिए बोले तो उस बात को अपने जीवन में लेनी चाहिए। वो क्या है कि साधु ऐसा कीजिए जैसे सूप सुपाए, सार सार तो ग्रहण कर ले और थोता दे उड़ाए। अपने को तो अपने जीवन में सूपड़े के जैसे रहना है, हकरे एकरी बातों तो ऊपर मैं राखनी है और फालतू जो थोती बातों उन्होंने बाहर निकाल देनी है। और आपको जो है आज यहाँ आए हो कुछ न कुछ संकल्प लेकर जाएं। और गुरुदेव संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने शिक्षा की बात कही, आपको बच्चों को पढ़ाना है। मृत्यु भोज का आपने सबने जो प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए कुछ एसडीएम साहब और उस जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सख्ती से आपको मजबूरी में बंद कराया है। तो जो थे भाई वो पादर रेवण वाला नहीं था, मैं 10 आका करो पड़ती मोनन वाला नहीं था। और मैंने आपको कई बार ऐसा कहा भी था कि सत्ता व हवा का सामना चलेगा नहीं और चलने वाला नहीं है। हवा का और सत्ता का सामना करना नहीं है क्योंकि वो हमारा चलने वाला नहीं है। अब सत्ता का सामना का मतलब हुआ कि अगर गवर्नमेंट कानून के अंदर मृत्यु भोज प्रतिबंधित है, अफीम कानून का अपराध है, तो हम जो भी काम करेंगे तो आपको रो मर के एक दिन ये बंद करना ही पड़ेगा। ये तो धन्यवाद है उस जो मजिस्ट्रेट साहब को, धन्यवाद उन मजिस्ट्रेट साहब को है कि उन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर इसकी 36 कौम के लोगों को पालना करी है। वरना ये समय अभी ऐसा आया है, सरकार ने ये कानून बनाया है और वो कानून है कि किसी भी गांव के अंदर कहीं भी मृत्यु भोज होता है और उस गांव के अंदर किसी भी समाज का व्यक्ति अगर नौकरी करता है और उसकी सूचना थाने में नहीं देता है और कोई भी लड़का वहां से वीडियोग्राफी या फोटो खींचता है और फिर जाकर वो अगर शिकायत करता है कि इस गांव में फलाना फलाना अध्यापक है या फलाना फलाना पटवारी है कि ये फलाना फलाना जो है तहसीलदार है, ये थानेदार और इनके गांव के अंदर ये मृत्यु भोज फलाने फलाने व्यक्ति ने किया और ये देख लो हलवा लापी सब खा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया जाएगा। तो आपको तो बंद करनी पड़ेगी। सब लड़के अपने अपनी नौकरी के लिए सजग रहना। कहीं भी किसी समाज में अगर भूल में कोई करते हैं तो आपको फटाफट पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना है। फिर अफीम की बात आती है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा अपने शोर नहीं शोर की माँ को मारना है। क्या करना है? शोर नहीं शोर ही माँ ने मारना है। ये गांव में कौन अमल लान दे है, अमल कौन सप्लाई करे, चाहे ऑपर यात्रा है बीजी यात्रा है चाहे तीजी यात्रा है, ऑपर पुलिस वालों सोने का हमसार करना है। फट बंदो फिट हुआ न लारे ऑपर है दुख मट जाए। आजकल हर आदमी के कने मोबाइल है, मैसेज कर सको, वीडियो कॉल कर सको, वॉइस कॉल कर सको, कड़ी रिकॉर्डिंग नहीं वे
कटी ठा नहीं पड़े थे ऊंचार मनक तो वो भी है वाए ढेर अमेरिका इंग्लैंड को फोन करो तो समाचार पर जाए पकड़ में नहीं आवे तो अपरे तो सोर ही माने मारो तो अपरे अपना आप 36 कोमरे में जो फायदो हुई है समाज रो भलो हुई जी और एड़ा भलार गांव में भाग राख दो ये नहीं करना सोरों ने बचावो तो नुकसान धको धके 18 वर्ष वो भूखता आ रहा हो वीर भूखता जाओला तो मोरे मन से बोलना कोई मतलब नहीं है। अब आप समय आ गए हैं जगो और इन सब जो है जितने जो है समाज के ये जो है नहीं कोई भी जो अफीम का काम करते हैं या आपको कोई लाके देते हैं ये जैसे देशद्रोही कैसे है वो समाजद्रोही व्यक्ति देशद्रोही होता कि नहीं है वैसे वो समाजद्रोही समाज के दुश्मन है। किसी भी समाज में देता है उस समाज का वो सत्यानाश कर रहा है उस समाज को जड़ मूल से मिटा रहा है उसकी पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा है। इसलिए ये काम अपने को करना चाहिए। सरकार बाबड़ी कटा आने उभी रही पुलिस वाला कटे नजर आके हर आदमी ने पुलिस वालों भीड़ो पड़ी हर आदमी ने अपने आप में सरकार समझनी पड़ी तभी ऑपर भलो कर सको अन्यथा बेटा भलो होना मुश्किल है। मैं आपने ज्यादा समय नहीं ले मैं मारी रानी ने विराम दे पहली जीवाराम जी रुगनाथ जी जो फक परिवार ने